वी आर स्टार्टिंग यूनिट 6 यानी चैप्टर 2 ऑफ एथिक्स, राइट? लेट्स स्टार्ट। अपने पढ़ेंगे सर आज क्या? टुडे विल लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या पढ़ेंगे सर? प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है ना? चलो सबसे पहला चीज समझो सर, अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक्स कुछ प्रिंसिपल्स पे बना है, कुछ स्टैंडर्ड्स पे बना है, ठीक है? हर्ष पहला क्लास किया था क्या? किया था? वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बिजनेस एथिक्स क्या करता है सर? बिजनेस एथिक्स हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज को गाइड करता है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है ताकि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पूरा हो सके। यस और नो? अभी किस किस प्रिंसिपल्स बना है सुनो, एग्जाम में पक्का ही ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे देखो कितने सारे प्रिंसिपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 प्रिंसिपल तुमको लर्न होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल क्या है सर? इंटीग्रिटी। मतलब सर बिजनेस एक्शंस एंड डिसीजन जो लिए जा रहे हैं ना सर, वो पूरे के पूरे ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस के साथ लिए जाने चाहिए। ये पहला सिद्धांत बोलता है। इन सिंपल वर्ड, तुम किसी कस्टमर को माल बेच रहे हो तो गलत तो मत बेचो, यू शुड बिहेव ऑनेस्टली। उसके बाद जो प्रॉब्लम है क्लियर कट बोल दो, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट और एम्प्लॉइज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स टुवर्ड द शेयर होल्डर्स। आपको क्या रहना होगा? ट्रांसपेरेंट रहना होगा। पहले खुल के बात कर लो। अगर मान लो कोई पार्टनर्स है तो पहले बोल दो भैया मैं इतना सैलरी लूंगा, मेरे को इतना इंटरेस्ट कैपिटल चाहिए, इतना लोन चाहिए। तो यू शुड बी ऑलवेज अकाउंटेबिलिटी। मतलब समझ रहे हो, जो काम हुआ उसका जवाब देना है। अगर मैं पूछूं क्या सामान बेचा कशिश तूने दिन भर, यू शुड बी आंसरेबल टू मी। तो पहला क्या हो गया? इंटीग्रिटी। दूसरा ट्रांसपेरेंसी। तीसरा, चौथा क्या हो गया? फेयरनेस। मतलब समझ रहा, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। यू शुड ऑलवेज बी फेयर व्हेन यू आर ट्रीटिंग विद योर कस्टमर्स। तो फेयरनेस होना चाहिए। डीलिंग्स क्या होना चाहिए? एकदम लर्न हो जाना चाहिए। पहले बोल दो 10 का 10 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, हाँ, रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स सब आ गया, कस्टमर आ गया, एम्प्लॉई आ गया तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट आ गया, सोसाइटी आ गया। यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स। कस्टमर आए तो बदतमीजी से बात करेगा क्या? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? लॉ का पालन करेगा। लीगल जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड्स है उनको पालन करना पड़ेगा। वो सब सारा हो गया, लीगल रेगुलेशंस उनको फॉलो करना। सस्टेनेबिलिटी मतलब ऐसा कुछ नहीं हो कि तुम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल रहना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास कि तुम बिजनेस ऐसा जगह खोला है जहां पे बहुत पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, रेसिडेंशियल एरियाज में खोला है, तो भैया सस्टेनेबिलिटी तो नहीं रहेगा वो। नेक्स्ट, कमिटमेंट टू, मतलब सर आपके जो ऑपरेशंस होंगे वो हर जगह पे, अब बिजनेसमैन शुड ट्राई टू अचीव एक्सीलेंस इन ऑपरेशंस। उसका ऑपरेशंस बहुत अच्छा से अच्छा होना चाहिए, इंक्लूडिंग इनोवेशन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है सर? रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। जो बेसिक सा चीज है, आपको क्या करना होगा सर? टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। क्या बोला? ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स जो आप डिमोटिवेट करो, उसको प्रमोट ना करो। यू शुड ऑलवेज प्रमोट व्हाट राइट्स? ह्यूमन राइट्स। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो तेरे पास राइट है, तेरे पास नौकरी करने का राइट है, तेरे पास स्किल है, तेरे पास काबिलियत है, बट अगर फिर भी मेरे पास अगर जॉब खाली और मैं तेरे को ना दूं, वो तो गलत है ना? तो यार यू हैव द राइट एंड आई शुड प्रमोट दोज राइट्स। बट अगर तेरे पास स्किल ही नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है। एंड लास्ट क्या है सर? प्रोफेशनलिज्म। कैसे होगा? जब तुम स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, एथिक्स फॉलो करोगे, तो लास्ट में प्रोफेशनलिज्म अपना डेवलप हो जाएगा। ये सारे के सारे कितने प्रिंसिपल है? 10 प्रिंसिपल है, ठीक है? मैं एक चीज बताओ, हर्ष 5 प्रिंसिपल का नाम बता दोगे? वेरी गुड। 2 हुआ स्टेक होल्डर्स, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पेक्ट, और क्या बोला बीच में कुछ? फेयरनेस। ओके ओके, फेयरनेस, राइट। और यस, वेरी गुड। और 4 हुआ, 5वां नहीं बोल पाएगा, तुम्हारे कारण प्रॉब्लम होगा। 5 दूसरा बोलो, ठीक है? तुम अग्री कर रहे हैं, कम से कम 4 आता था, वेरी गुड। आदित्य 2 और बोल पाएगा कोई? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तो हो गया। एक ये क्या बोलते हैं लास्ट में यार, भूल गए। मोहित तुम? हाँ राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन भी ह्यूमन राइट टू प्रमोट ह्यूमन। और क्या बोला? नहीं, आप बोलो। कशी एक और बता दो, और कुछ? प्राची, compliance with the law, integrity। तो इंटीग्रिटी तो हुआ कि नहीं? इंटीग्रिटी को बोला था, कंप्लायंस वाला पार्ट, ठीक है? चलो मोटा मोटी तुम लोग ये भूल गए, ये भूल गए, ठीक है? ये वाला
क्या भूल गया? Commitment to excellence. ठीक है, मोटा मोटी इधर का, बाकी मेरे को लग रहा है सब बोल दिया तुमने। ठीक है, बात तो सही है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स सुन लो। अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स दिखेंगे तुमको? 15 में। मैं ये नहीं बोल रहा 15 रन हो जाना चाहिए, मगर कम से कम 14 तो हो ही जाना चाहिए, एक हाथ छोड़ सकता है। पहला क्या है सर? ये ऑलरेडी पढ़ लिया। इसमें इंटीग्रिटी आता है, फेयरनेस आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है। यू शुड बी ऑलवेज अ रोल मॉडल फॉर एम्प्लॉइज कि भैया हमारा मालिक कैसा है, तो ऐसा इंसान बनो, ऐसा एम्प्लॉयर बनो कि तुम अपने एम्प्लॉय के लिए रोल मॉडल बन सको। नेक्स्ट क्या है सर? कोड ऑफ एथिक्स। मतलब सर आप जो डिसीजंस ले रहे हो सर, उसको जो कोड गाइड कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। आप कोई डिसीजंस ले रहे हो तो उसके लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स तो फॉलो कर रहे हो ना। जो चीज आपको डिसीजंस लेने में मदद करता है, गाइड करता है, उनको क्या बोलते हैं सर? कोड ऑफ सॉरी। एक टर्म होता है पता है, एथिकल डिलेमा। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास कि किसी के लिए कोई चीज सही हो सकता है, किसी के लिए कोई चीज गलत हो सकता है। यस और नो? किसी के लिए कोई चीज, तुम पता नहीं, मेरे को बचपन में मूवी देखता होगा ना, तो थोड़ा सा अगर मूवी देखता होगा या तो ऐसा देखिएगा, एक आदमी है, कभी उसी का एक पार्ट है व्हाइट कपड़ा में, वो बोल रहा है तुझे करना चाहिए। कभी उसी का पार्ट है लाल कपड़ा में, वो बोल रहा है तू ये नहीं करना चाहिए। वो डिलेमा में फंस गया। मूवीज में ऐसा बहुत आता है। अब तो आता है कि हाँ, कार्टून में आता है, अब पता नहीं किस में आता है, तो मूवी सीरियल्स में। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे ये कर हुआ ऐसा, तो ऐसा एक सिचुएशन फंस गया जहाँ पे क्या करना और क्या नहीं करना, तो फंस गया। तो तेरा एक पार्ट बोल रही है सही है, तेरा एक पार्ट बोल रही है नहीं, वो बोल रहे उसका खून कर दे, बोले नहीं यार वो अच्छा इंसान, उसका खून मत कर। तो दैट इज कॉल्ड डिलेमा। क्या? नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है सर? सुन लो। गवर्नेंस मतलब अपने पढ़ रहे सर, वही सब सेम चीज है सर। जो रूल्स प्रैक्टिस जिसके द्वारा सर हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, फेयरनेस इज रिक्वायर्ड, ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। वो सारे हो गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या हो गए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दैट आर कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेक होल्डर्स कंसिडरेशन। एक पॉइंट आया था, याद है? रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। सेम टू सेम वही पॉइंट है, समझा? अच्छा नेहा, आपने अभी क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? सारे जो 14-15 पॉइंट है, उसका क्वेश्चन क्या है? लो, मोहित, आदित्य, कशिश। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। मेरा नाम बाद में क्यों लेता है? ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मेरे को लगता है बता दिया करोगे इसीलिए। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है, जिन लोगों को मैं ज्यादा पूछता नहीं, मतलब समझ लो बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है? प्राची क्या बोला? वो क्या चीज, मेरे को लगा प्राची ऐसा प्रोवाइडिंग क्लियर, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स अबाउट द कंपनीज एक्टिविटी। सर ट्रांसपेरेंसी मतलब टू बिल्ड अ ट्रस्ट। चीजें जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ना होके क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। फेयरनेस, जस्टिस आ गया था ना वापस। फेयरनेस मतलब क्या होता है? क्या मैं फेयरनेस को इक्विटेबल बोल सकता हूँ? फेयरनेस को इक्विटेबल बोल सकता हूँ? इक्विटेबल मतलब क्या होता है सर? जो जैसा काम करो उसको वैसा तनख्वाह मिलना चाहिए, वही तो फेयरनेस हो गया। तो फेयरनेस इज जस्ट रिलेटेड विथ when you are dealing with your customers you should be fair enough, when you are dealing with your supplier you should be fair enough. next क्या है सर? कॉर्पोरेट पढ़े थे क्या? कितना परसेंट नेट प्रॉफिट का देना पड़ता है एवरेज? एटलीस्ट 2%। यस और नो? तो वही चैरिटेबल एक्टिविटी में स्पेंड करना पड़ेगा तुमको, है ना? नेक्स्ट क्या है? कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। आया तो था पीछे, यू शुड ऑलवेज कंप्लाई रूल्स रेगुलेशंस, तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्या? एथिकल डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन ले रहा है वो एथिक्स फॉलो करके लेना होगा तुमको। बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आया था क्या? क्या बोला था इसका मतलब? आंसरेबिलिटी। क्या बोला था? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को कितना किया उसका जवाब भी देने के लिए तुमको रेडी होना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट आया था क्या? ये आया था ना? कितना बार और पढ़ा हूं? सस्टेनेबिलिटी आया था क्या? हाँ। एथिकल कल्चर एनवायरनमेंट। सर जब आप कोई बिहेव कर रहे हो, स्टीवर्डशिप का अकाउंटिंग है क्या? ओ मतलब सर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ सर स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग मतलब सेम वही सारी चीज है। पॉल्यूशन कम करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बच जाना चाहिए, वो सब सारा ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप। एक
अकाउंट स्टीवर्डशिप अगर तुम पढ़ेगा, गूगल करेगा ना, तुमको मिलेगा स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग भी मिलेगा। उसने एक अलग बताया था कि आप जो अकाउंट करो तो मॉनिटरी टर्म्स में कर रहे हो, बट इसके अलावा तुम एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी भी तो कर सकता है। तो मैं ऐसा जगह पे इंडस्ट्रीज खोल सकता है जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप एनवायरमेंटल ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म पता है क्या होता है? विसल ब्लोइंग इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट कि मान लो तेरे को पता है कि कंपनी में कुछ घोटाला है, या कोई मान लो प्राची कोई घोटाला कर रही है, वो प्राची एक कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन लीक। गलत है ना? उसको अगर पता है कंपनी के शेयर में क्या अफेक्ट होने वाला है क्या नहीं होता, तो उसको अपने तक रखना चाहिए, वो किसी को लीक। मान लो प्राची ने आकाश को या कशिश को वो इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया, अब वो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे या तो शेयर खरीद लेंगे या शेयर बेच देंगे। तो भैया एक काम करो, अगर मान लो हर्ष और मोहित को पता है कि प्राची गलत काम, तो वो लोग बोलेगा देखो ये इन्फॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है? प्राची। हम लोग को जिम्मेदारी नहीं चाहिए अपने सर पे। तो ये जो कंसेप्ट है, किसने जाके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचाने का ट्राई किया? बचाने का। तो वो लोग सीटी बजा दिया। क्या बजा दिया? गलत काम किया प्राची ने, और वो लोग विसल ब्लोअर है। वो लोग क्या कर रहा है? ब्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या ब्लो कर रहा है? हमको सीटी मारने नहीं आते इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर एक्टिंग एज अ विसल ब्लोअर कि भैया हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। समझा मेरा बात? अरे कंपनी का जो मेन हेड होता है, जिन लोगों को पता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए, समझा? अपने तरफ से तो वो एकदम फ्री हो जाए ना। फंसो तो आप फंसो, उन लोगों का क्या किया? अपने क्वेश्चन स्टार्ट है मुझे पता क्या मोहित बोला, अच्छा वो हम नहीं फंसे। ठीक है, अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एजुकेशन, मतलब सर एजुकेशन किसको दो सर? अपने एम्प्लॉइज को दो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो उनको, वो हमेशा ऑनगोइंग चलता रहेगा। आपको क्या लगता है एम्प्लॉइज हमेशा डेवलप रहते हैं क्या? नहीं, उनको भी स्किल का जरूरत होता है। तो ये सारे हो गए एलिमेंट्स। क्या हो गए सर? किसके? बिजनेस एथिक्स। चलो 6 एलिमेंट बता दो फटाफट। कौन बता? 6 एलिमेंट कौन बता देगा इज्जत से? चलो 2 एलिमेंट कौन बता देगा? ट्रांसपेरेंसी, और अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, और एक सस्टेनेबिलिटी। बस एक तो और बता दो आदित्य, हो जाएगा काम, फिर आगे बढ़े। हाँ हो क्या? तो फेयरनेस, आपका फिर एक तो सामने दिख रहा था ये रहा सर, नहीं दिखाएगा ना, नहीं दिखाएगा सर। एजुकेशन लास्ट वाला पॉइंट। मोहित एक तो तुम बोल दो कम से कम यार। अरे तुमको एग्जांपल लिए थे तो वो पॉइंट का, विसल ब्लोइंग। तब फिर ये क्या बोले? तुम लोग का नाम लेके जो एग्जांपल दे तो याद रखना पड़ेगा ना ये वाला, ठीक है? मेरा भी छोटा हो गया, ठीक है। तुम्हारा भी हो गया, तुम दोनों मिल बांट के कर लिया, ठीक है? चलो, क्या आपने एथिक्स का मतलब पढ़े थे क्या? एथिक्स का मतलब तो पहले दिन पढ़े थे, क्या राइट और क्या रॉन्ग, यस और नो, क्या सही और क्या गलत है, राइट? क्या हुआ? चलो अब एग्जाम में सुनो ध्यान से, एक टर्म आता है सर मोरल। क्या आता है सर? तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज कि सर एथिक्स और मोरल में क्या फर्क है ना? एथिक्स और मोरल में क्या? तो यहाँ पे देखो कुछ की डिफरेंसेस है। क्या बोला मैंने? उनके डेफिनेशन स्कोप को लेके फर्क है सर, मॉरल्स का, एथिक्स का, ठीक है? मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ, पहला बात समझो, मैं यहाँ पे ओरिजिन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये ऐसा क्यों? इसमें पीडीएफ खुल जाए क्या? मैंने एक मिनट रुकना, खाली पीडीएफ खुला है कि पीपीटी खुला है, एक मिनट देख लेता हूँ। देखो इन जनरल मैं तुम लोग ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या होता है एथिक्स और मोरल का डिफरेंस। सीधा बात समझो, आदमी का जो मॉरल्स होता है ना, वो उसके क्या होता है सर? इंटरनल सोर्सेस से आता है, उसका कल्चरल वैल्यूज से आता है, ठीक है? किसका बात कर रहा हूँ? मोरल का। किसका बात कर रहा हूँ? लेकिन अगर मैं एथिक्स का बात कर रहा हूँ ना, तो एथिक्स वर्ड जो है वो प्रोफेशनलिज्म में ज्यादा काम आता है, राइट? जैसे मैं मान लो बोलो डॉक्टर्स को एथिक्स फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? बट अब मेरा एग्जांपल समझो, जैसे मान लो नेहा को ऐसा लगता है नहीं यार चोरी करना गलत है, तो वो एथिक्स नहीं है, उसके मोरल्स है। उसको पता है कि झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब उसके संस्कार है। क्या है उसके? कि नहीं करना चाहिए। सुनो हंस रही है, देखो, धोखा देना, राइट? ये सब उसके मोरल्स है। तो मोरल्स वर्ड कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे कल्चर से आ रहा है, तुम्हारा ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? तुम्हारे कल्चर से हो रहा है, राइट? मगर एथिक्स का ओरिजिन जो है सर कल्चर से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है सर? कल्चर से नहीं हो रहा है। ये तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीखता है ना? अब जैसे मान लो एक डॉक्टर है सर, वो डॉक्टर अगर मान लो किसी गरीब से कम और अमीर से अगर ज्यादा ले रहा है, तो वो एथिक्स है मोरल है? गरीब से कम और अमीर से ज्यादा ले रहा है, मॉरल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया सर, कोई बोल रहा है उसका मॉरल्स है, कोई बोल रहा है उसका एथिक्स है। मॉरल हुआ ना?
moral देखो ये जो चीज ले रहा है डॉक्टर, गरीब से कम ले रहा है, अमीर से ज्यादा ले रहा है सर, ये उसका मॉरल है। क्या है सर? अब एथिक्स क्या हो गया सर? ही शुड बिहेव एथिकली। अब इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, ए भाई अमीर से थोड़ा तुम अच्छे से बात कर और गरीब से थोड़ा गंदे से बात कर, नहीं, उसका एथिक्स ये परमिट करता है उसको कि सबसे एक बराबर बात करो। समझा मेरा बात? तो मॉरल जो एक इंसान के अंदर से आता है, कहां से आता है? कि ये करना सही, ये करना गलत है। और एथिक्स थोड़ा प्रोफेशनलिज्म वर्ड हो गया। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये लोग को क्या फॉलो करना पड़ता है? अपना एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। देखो ध्यान से, मॉरल क्या बोल रहा है सर? राइट या रॉन्ग है तो ऑफन डिराइव फ्रॉम कल्चरल, रिलीजियस या person पर्सनल बिलीफ। जैसे उनके लिए वो सही है या गलत है, बट वो कहां से डिराइव हो? उनके कल्चरल बिलीफ वैसा है कि वो सही है, उनका रिलीजियस बिलीफ वैसा बोलता है कि वो सही है। सो नो, सबका अलग अलग हो सकता है ना मॉरल्स। किसी के लिए वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू, शायद वो जैसा पला बड़ा हो उस हिसाब से। यस और नो? जैसा वो एक्सपीरियंस लिया, जैसा वो वैल्यूज लिया। अगर तुम शुरुआत से मान लो टेररिस्ट बनने का ट्रेनिंग ले रहा है, तेरे लिए गोली मारना निर्दोषों को वो मॉरली करेक्ट है, मगर तुम्हारा अपब्रिंगिंग वैसा नहीं है तो फिर वो गलत है। समझा मेरा बात? तो ये सारा चीज होता है, ठीक है। बेसिकली मॉरल इज आप बचपन से हाँ। क्या सीख रहे हो। तुम जो एजुकेशन ले रहा है प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू, वो क्या क्या डेवलप कर रहा है अपना, तब तो एथिक्स डेवलप कर रहा है तुम। यस और नो? ये ध्यान रखना। बट मॉरल्स हमारा पर्सनल बिलीफ है, कल्चरल नॉर्म से, रिलीजियस टीचिंग से, जो मेरा धर्म मेरे को सिखा रहा है, जो मेरा कल्चर मेरे को सिखा रहा है, वो सारे क्या हो गए सर? मॉरल। समझा मेरा बात? मॉरल सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, ठीक है। Criticism बढ़ा रहे हो आप लोग YouTube में। नेक्स्ट टॉप। तो ये सब सारे पॉइंट्स है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा एक चीज बताओ, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या सब्जेक्टिव होता है? एथिक्स ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? मॉरल ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है? बहुत इजी पॉइंट है ये। मॉरल ऑब्जेक्टिव है और एथिक्स सब्जेक्टिव है। एक मिनट को, मॉरल बोला ऑब्जेक्टिव है और एथिक्स बोला सब्जेक्टिव। ये कौन कौन बोलना चाहता है? हाथ उठा लो। साम्यत है तो हर्ष और आदि। नेहा, सोचा। कशिश, उल्टा है आपका, यही है, ठीक है। और आकाश तुम क्या बोलते हो? नहीं सर, मेरे को उल्टा लग रहा है। उल्टा लग रहा तो आपका यहाँ पे ले जाओ। मोहित, कुछ तो बोलना, एक तो बोल दो। हर्ष, आदि या कशिश? ये जरूरी है दोनों का हाँ कैसे ही होगा। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव है, इतना बता। ऐसा नहीं कि दोनों ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है। आप एक सब हो गया। मोहित जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आदि के साथ है। हो गया। नेहा आप किसके साथ हो? आप प्राची? मॉरल सब्जेक्टिव और एथिक्स कशिश के साथ हो। हाँ अच्छा। तो इसका मतलब सब तीनों लड़का लोग जो है वो बोल रहा है मॉरल ऑब्जेक्टिव है, एथिक्स सब्जेक्टिव है, और तीनों लड़की लोग बोल रही है कि सर उल्टा है। द करेक्ट आंसर इज तुम लोग तीनों लड़की लोग सही हो। ऑलवेज राइट का कुछ नहीं, इस बार सही हो, ठीक है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। देखो क्यों हुआ ऐसा। एथिक्स का ऑब्जेक्टिव नेचर क्यों? एथिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, और सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है पता है? जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सब्जेक्टिव का मतलब जो पर्सन टू पर्सन, नेचर टू नेचर क्या करेगा, उसका मतलब भी होता है सब्जेक्टिव। जैसे मान लो ये 7 अप मेरे को अच्छा लगता है, तेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या? सब्जेक्टिव। क्या हो गया? तो मॉरल्स मेरे को लग रहा है मेरे लिए सही, उसको लग रहा है मेरे लिए सही नहीं है, तो सब्जेक्टिव। मॉरल सब्जेक्टिव होता है, और एथिक्स सब्जेक्टिव नहीं होता है। एथिक्स एक ब्रॉड स्कोप होता है, उसका ऑब्जेक्टिव नेचर होता है। क्या होता है सर? ये देखो, मॉरल जो है सर वो हाईली सब्जेक्टिव होता है, लेकिन अगर एथिक्स का बात करोगे ना सर, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। समझा मेरा बात? ठीक है, ये याद रखना प्लीज, एग्जाम में अगर आएगा तो प्लीज प्लीज रट लेना, ठीक है। अच्छा कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि तुमको झूठ बोलना पसंद नहीं है या है व्हाटएवर, तो मॉरल का बात हो रहा है, एथिक्स का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये वापस से आ जाओ सर, एग्जांपल्स कुछ दिया हुआ है, वापस से वही सब बात हो रहा है। मॉरल्स क्या हो गया सर? कुछ कैसे गवर्न हो रहा है? कल्चर, अपब्रिंगिंग, यस नो? एथिक्स ऐसा नहीं है ना। एथिक्स भैया तुम क्या कर रहे हैं? डेली टू डेली लर्न कर रहा है, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के थ्रू क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है, यस और नो? और लास्ट पॉइंट क्या है सर? चीटिंग मतलब तो डिसऑनेस्ट वे टू, क्या बोलते हैं, टू गेन एन
अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर, उसको क्या बोलते हैं? चीटिंग। यस और नो? किसी को धोखा देना, क्या करना किसी को, जो तुम बात बोल रहा था मोहित स्टार्टिंग से, किसी को धोखा देना, राइट? तो हो गया चीटिंग। चीटिंग कोई भी जगह में हो सकता है, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, एंड इज जनरली कंडेम्ड बोथ मॉरली एंड एथिकली। समझा? बस हाँ, अच्छा, एथिकल डिलेमा मैंने बताया ना क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहां पे कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है कि क्या राइट और क्या, याद है वो काला और व्हाइट, कोई सही आंसर नहीं मिल रहा, बहुत चैलेंजिंग हो गया, किसको चूज करूं, सही को या फिर तुमको लग रहा है नहीं मेरे लिए ये सही है, नहीं मेरे लिए वो गलत है, तो उसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। क्या बोलते हैं? एथिकल, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इंडिविजुअल परेशान हो गया है, फंस गया है कि क्या सही और क्या गलत है, मुझे बताओ, मुझे दिशा दिखाओ। हाँ, क्या बोला? एमसीक्यू में जैसे फंस जाते हैं। हाँ, तो बोलता है ना पथ प्रदर्शित करें। चलो ध्यान रखना, 4 डिफरेंट एथिकल डिलेमा पैराडाइम्स होता है। क्या? ट्रूथ वर्सेस, खाली नाम याद कर लेना सर। हाँ, उसके अलावा इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, उसके बाद शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जस्टिस वर्सेस मर्सी। मतलब पता है क्या होता है? दया। ये खाली नाम लर्न कर लें, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आ जाओ सर, आओ 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 आओ। एक एथिकल डिलेमा को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तुम अपना आइडेंटिफाई करो कि तुम कहां फंसा हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करो, कहां पे फंसा हुआ है। उसके बाद सर उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करो। क्या करो सर? अब उसके बाद अपने स्टेक होल्डर्स को जुगाड़ो। क्या करो सर? पहला बोल रहा हूं, सुन लो, पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई करो तुम्हारा प्रॉब्लम डिलेमा। दूसरा इंफॉर्मेशन गैदर करो। फिर तीसरा स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो। फिर चौथा पॉइंट क्या है सर? थैंक यू, कहां से आ गया? अरे गलती से हो गया। चौथा पॉइंट क्या है सर? इवैल्यूएट ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। यस और नो? एक चीज को सुधारने का 2 4 5 तरीका है। उसके बाद सर अपना एथिकल थ्योरीज लगाओ। कल मैं बहुत सारे थ्योरीज पढ़ा रहा था तुम लोग को, जैसे कल मतलब परसों यार बहुत सारा थ्योरीज पढ़ा रहा था। क्या क्या थ्योरीज पढ़ा रहा था तुम लोग अगर याद होगा तो बताओ तो। 2 4 थ्योरी मैंने टोटल 7 तरह का एथिक्स बताया था। 7 तरह का एथिक्स बताया था। ये आने वाला है पीछे, ये देखो, एक कंसिक्वेंटलिज्म भी आया था कल परसों, आई मीन तुम लोग सब भूल चुका है। एक दो बोले ना, फिर वो याद नहीं। अप्लाइड एथिक्स हो गया। हाँ, क्या बोल रहा है? फोन देख रहा है। वो मतलब फोन ही देखता है जब अरे चैप्टर देख रहे ये तो नहीं है तो बोले तो सही बोले। मैनेजरियल एथिक्स। हाँ ठीक है, और वो तो था फाइनेंशियल है, वो वाला बता रहे हो। अरे मैं जो बात कर रहा हूँ इसका बात नहीं करो, बताता हूँ, रुक जाओ, अभी पहले मैं चैप्टर खत्म कर देता हूँ फिर बात करता हूँ। उसके बाद मेक अ डिसीजन ले लो, एक्शन ले लो और उसको इवेल्युएट कर लो कि जो तुमने सोचा है वो सही है कि गलत। तो ये सब करके तुम एथिकल डिलेमा से ऊपर से उठ सकता है। तो ये 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला आइडेंटिफाई करो अपना क्या डिलेमा है, डिफाइन करो। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, क्या लिखा? आइडेंटिफाई एंड। फिर इंफॉर्मेशन गैदर करो, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा, अब उसको सुधारने का बहुत सारा ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव हो सकता है। पहले वो इवेल्युएट कर लो। क्या कर लो सर? उसके बाद अप्लाई करो बहुत सारा थ्योरीज। ये सारा थ्योरीज दिया हुआ है, वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी, कंसिक्वेंटलिज्म, एथिकल प्रिंसिपल, सब भी सब पढ़ाए थे। उसके बाद डिसीजन ले लो, उसके बाद एक्शन ले लो और उसके बाद फॉलो अप कर लो। क्या कर लो? तो ये 8 का 8 स्टेप्स है। क्या चीज का स्टेप्स है? डिलेमा से बाहर आने का। कहां आने का? हाउ टू ओवरकम द एथिकल डिलेमा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व एन एथिकल डिलेमा। समझा मेरा बात? ये सारा बाहर आने का स्टेप्स है। और लास्ट 2 पार्ट है सर। आ जाओ सर, ये क्या है सर? ये ऑलरेडी पढ़े थे सर हम लोग। क्या लिखा है सर? कंसिक्वेंटलिज्म। याद करो मैंने बोला था कोई चीज हो गया, क्या बोला मैंने? हो गया, उसका कंसिक्वेंस पे अगर बात करें, मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया, अब उसका तुम लोग अगर खराब लाया, याद है एग्जांपल दिया था, तो वो हो गया कंसिक्वेंटलिज्म थ्योरी। क्या हो गया सर? मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया ना, तुम लोग अपनी तरफ से अच्छा नहीं किया, तो मेरा क्या गलती है? सर नो। तो सर कंसिक्वेंटलिज्म क्या बोलता है कि राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड बाय देयर कंसिक्वेंसेस। यस और नो? कोई चीज कितना सही है या कितना गलत है वो कैसे पता चलेगा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस से पता चलेगा। यस और नो? अब एक चीज समझो, तुम अगर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है, 120, 130, 140 चलता है, कितना स्पीड में? ज्यादा ही चलता होगा। आई थिंक 4 व्हीलर कितना स्पीड चला था? 4 व्हीलर हाँ बाप रे 185 तक चला, तो खतरा है। तो
खतरा तो है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, यस और नो? ऊपर, हाँ तो भैया एक चीज बताओ, तुमको लग रहा है कि हाँ वो सही है, बट अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो गया ना सर, तो इसका मतलब तुम्हारा जो चलाना था वो सही नहीं था। अगर तुम बहुत सही से चला रहे हैं, 180 में भी सही, बहुत जन होता है चलाते ही यार, चलाता है एक किसी बार मम्मी चलाया है, चलाया, 210 तक हम बैठे, 1 मिनट हम चलाया। ठीक है ना? तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है, भगवान ना करे कुछ हो, बट अच्छा था, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्पीड एट सच अ हाई रेट, राइट? तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो खराब हो सकता है, उसका आउटकम गुड भी हो सकता है, फिर बैड भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंटल थ्योरी। क्या बोलते हैं सर? एंड लास्ट क्या है सर? मोहित ये तुम्हारे लिए क्या लिखा, मोहित पढ़ो तो, उल्टी नहीं लिखा हुआ है, उल्टी नहीं लिखा हुआ है, उल्टी क्या बोल रहे हो? हमारी जगह प्राइवेट बोल। यूटिलिटरिज्म, क्या बोला सर? यूटिलिटेरियनिज्म। अब सर ये क्या है, इसका मेन फोकस क्या है सर? आदमी का ओवरऑल खुशी बढ़े, क्या बढ़े? उसका वेलबींग बढ़े, उसका यूटिलिटी बढ़े, यस और नो? तो तुम कोई भी काम कर रहा है जिससे तुम्हारा खुशी बढ़ रहा है, एक ऐसा एथिकल थ्योरी, यस और नो, जिससे तुम्हारा खुशी या शायद तुम्हारा दुख पेन कम हो रहा है, या तो तुम्हारा हैप्पीनेस मैक्सिमाइज होना चाहिए, या फिर पेन क्या होना चाहिए? कम, जो तुमको प्लेजर दे, क्या दे सर? जैसा जो काम करो जिसमें तुमको आनंद मिले, क्या मिले? आनंद मिले, तुम्हारा हैप्पीनेस का लेवल कहीं और ही जाए। तो तीन चीज ध्यान रखना, खुशी ज्यादा मिलना चाहिए, प्लेजर ज्यादा मिलना चाहिए, मगर पेन कम होना चाहिए। तो अगर ऐसा अपने बात कर रहे हैं तो किसका बात कर रहे हैं सर? तो 3 कीवर्ड हुआ, क्या क्या कीवर्ड हुआ? हैप्पीनेस और दर्द, समझा? ये चीज ध्यान रखेगा। ये वाला एक पीडीएफ भेज दूंगा, ये लास्ट में तुम लोग घर पे पढ़ लेना, राइट? खत्म, खत्म सर, खत्म, ठीक है? इसका आंसर अभी तुम लोग को उसका पीडीएफ भेज दिया था क्या मैंने, चैप्टर 1 का? अरे वही एथिक्स का चैप्टर 1, राइट? ठीक है, एक ही इसका PDF में तो सब होगा ना चैप्टर्स, इसका अलग अलग पीडीएफ बना रहे हैं। अलग अलग, ठीक है ना? ये उस पीडीएफ से नहीं लिया गया, बोला ना तुम लोग को, ठीक है? पता नहीं कौन सा बेकार वाला है। ठीक है, ऐसा तुम लोग को पीडीएफ चला जाएगा, और पीडीएफ के बाद तुम देखोगे लास्ट पेज में टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करो, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आएगा। इसका अगर वापस रिवीजन करना तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते रहो। फॉलो करने के बाद बार फोटोज को लाइक करो, और अपने यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ भी। हाँ।